हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर रहे थे ऑपरेटर्स के प्रोग्राम्स। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब तक हम 3 प्रोग्राम्स ऑपरेटर से रिलेटेड कर चुके हैं। अब हम फोर्थ वन स्टार्ट करते हैं, जो है हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। हमें एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करना है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक हम नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम सर्किल डॉट सी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए हैश इंक्लूड कॉनियो स्टूडियो डॉट एच। सबसे पहले आपने स्टूडियो डॉट एच लगाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर आप लिखिए वॉइड मेन। चलिए अब इसमें आप एरिया ऑफ सर्कल निकालने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब तक हमने एग्जांपल देख लिया इंटीजर का, लॉन्ग का, फ्लॉट का। अब लेके चलते हैं हम डबल। चलिए एक डबल वेरिएबल ले लिया मैंने एरिया ऑफ सर्किल के लिए। स्टूडेंट, हमें चाहिए एक रेडियस, तो मैंने आर ए डी रख लिया, वेरिएबल का नाम रेडियस। आप चाहें तो पूरा नाम रख लिए रेडियस, ठीक है। और एक हमें चाहिए, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू जो है वो हम कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट सी ओ एन एस टी, कांस्टेंट डबल पाई। कांस्टेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो प्रोग्राम में अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, जैसे मैंने पाई की वैल्यू रखी है 3.14। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो फिक्स है 3.14, इसलिए मैंने कॉन्स्ट रख दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम में इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा तो मुझे एरर आएगा। ठीक है, चलिए एक वेरिएबल लेते हैं डबल एरिया ऑफ सर्किल, तो पर ही डिक्लेयर कर लेते हैं ए सी फॉर एरिया ऑफ सर्किल। चलिए अब यहाँ लिखते हैं हम ए सी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। लीजिए ये आपकी पाई आर स्क्वायर फार्मूला में इवेलेट हो गया। अब आप इसे प्रिंट कराइए, प्रिंट एफ, और इसमें लिखिए एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू परसेंटाइल एल एफ। डबल के लिए लिखते हैं एल एफ, लॉन्ग डबल एल एफ। ठीक है, चलिए अब ये प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तो अब ये रेडियस हमसे इनपुट लेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने स्कैनफ नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये एरर मैसेज भी नहीं देगा। ये रेडियस की वैल्यू गार्बेज रख लेगा, कुछ भी कुछ भी हो सकती है, वो अनप्रिडिक्ट है। और उसको यूज़ करके पाई के साथ मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट दे देगा, मतलब एरर नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है। चलिए रन करके देखें। चलिए कंट्रोल एस सेव किया, टर्मिनल, और देखिए ये आपने अपना टर्मिनल ओपन करा और जी सी सी कंपाइलर लिखा और प्रोग्राम का नाम है आपका सर्किल डॉट सी और एंटर किया। देखिए कंपाइल हो गया, ई एक्सी फाइल जनरेट हो गई। अब लिखिए डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी, और स्टूडेंट देखिए एंटर करने पे ये आउटपुट दे देगा आपको एरिया ऑफ सर्किल। अब ये एरिया ऑफ जो सर्किल निकल के आया है 0.0000, ठीक है, ये अनप्रिडिक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए अब आप यहाँ पे क्या रखेंगे, रेडियस यूज़र से इनपुट लेना है, तो यहाँ लिखिए प्रिंट एफ, और इसमें लिखिए एंटर रेडियस स्कैनफ परसेंटाइल एल एफ कॉमा एड्रेस ऑफ रेडियस। क्लियर है। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आपसे रेडियस इनपुट लेगा और उस पर आपको कंप्यूट करके देगा एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, चलिए कंट्रोल एस मैंने सेव किया, टर्मिनल पे गया, टर्मिनल पे दोबारा मैंने कंपाइल किया। जितनी बार भी प्रोग्राम में चेंजेस होंगे उतनी बार आपको प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ेगा। ये देखिए अब इसने पूछा एंटर स्टूडेंट, ये पुराना प्रोग्राम चल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे एक बार चलिए चलिए दोबारा अब मैं कंपाइल करता हूँ एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी, लीजिए एंटर रेडियस आपने 5 रख,
और 78.5000 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 2 डेसिमल तक चाहिए, तो जहाँ पर आपने परसेंटाइल LF लिखा है यहीं पर आप बीच में लिख दीजिए 0.2, तो ये 2 डेसिमल तक आपको देगा। कंट्रोल S सेव किए, फिर दोबारा से टर्मिनल पे आइए, कंपाइल किए, फिर दोबारा से रन किए। जब रन किया हमने तो हमने लिखा 4.5, तो उसके हिसाब से 63.59 ये एरिया ऑफ सर्किल आपको कंप्यूट करके उसने दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल किस चीज़ का था? एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, ऑपरेटर का यूज़ करके हमने एरिया ऑफ सर्किल कंप्यूट किया है। ठीक है, अगला प्रोग्राम हम इसमें डेवलप करते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, फिर उसका हमें टोटल करना है और परसेंटेज निकालनी है, ये हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक नई फाइल ओपन करते हैं। मार्कशीट हैज़ इंक्लूड studio.h वाइड मेन, और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट डिक्लेयर करे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टोटल, और फ्लॉट में लिया है मैंने परसेंटेज। क्लियर, चलिए अब यूज़र से हम इनपुट लेते हैं प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, और उसके नीचे लगाते हैं स्कैनर। इनपुट है हमारा इंटीजर टाइप, तो परसेंटाइल एड्रेस ऑफ हिंदी। इसके बाद स्टूडेंट कॉपी पेस्ट है, आप भी कॉपी पेस्ट करिए। ठीक है, और फिर इसके बाद हिंदी, हिंदी के बाद मैंने लिख दिया इंग्लिश, फिर लिखा मैंने मैथ्स, फिर लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ स्टूडेंट साइंस, और SST। ऐसी वेरिएबल का नाम इंग्लिश, फिर आपका मैथ्स, फिर आपका साइंस, और फिर आपकी SST। सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ लिखा मैंने टोटल इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस SST। चलिए हो गया। अब आप यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट, ये आपके सामने टोटल आ जाएगा, टोटल मार्क्स परसेंटाइल D कॉमा टोटल। लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यूज़र से इनपुट लिए हैं, फिर उनका टोटल करके आपने प्रिंट किया है, केवल इतना है, सेव किया। ठीक है, चलिए ऐसे रन करके देखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा GCCMAR शीट.C। स्टूडेंट कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, हमने MAR शीट में शायद स्टूडेंट M कैपिटल है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, एक बार स्टूडेंट टर्मिनल को क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ओके, चलिए अब क्या लिखते हैं। ठीक है, .C। अभी भी कुछ गड़बड़ है स्टूडेंट, इसके आगे .C लगाना हम भूल गए। ठीक है, इसका एक्सटेंशन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं स्टूडेंट। ठीक है, ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल बनी है, .C रह गया, मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ दोबारा से, मार्कशीट .C। ओके, चलिए ऊपर वाली फाइल हम डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करते हैं। लीजिए कंपाइल हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी एक आपको मेरे ऐसे गलती हुई तो आपको सीखने को मिल गया। मैंने प्रोग्राम को सेव करते समय marksheet.c एक्सटेंशन लिखना भूल गया था, जिसकी वजह से वो कंपाइल नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या करा, उसको सेव एज कर लिया .c से,
और जो फाइल हमारी डॉट सी के बगैर थी उसको डिलीट कर दें। ठीक है, चलिए अब आप लिखिए ./a.exe। ये आपसे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट लेगा, वन बाय वन आप, जैसे आपने हिंदी का इनपुट करा, फिर आपने इंग्लिश का, फिर मैथ्स, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस। ये आपके टाइम टोटल आ गया 363। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, चलिए अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। परसेंटेज के लिए मैंने वेरिएबल लिया है परसेंटेज इक्वल टू, अब टोटल डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये लिखना है। अब मैं परसेंटेज को प्रिंट कराऊंगा, लेकिन स्टूडेंट अब आप देखिएगा कि हमें क्या परसेंटेज सही मिल रही है, ये ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज स्टूडेंट मैंने फ्लॉट में ली है PER, और मैं 2 डेसिमल तक चाहता हूँ तो 0.2 मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट लाइन पे चाहता हूँ इसलिए /n लिख दिया है, /n, जिससे कि परसेंटेज नेक्स्ट लाइन पर आए। और मैं 2 डेसिमल तक चाहता हूँ इसलिए मैंने वहाँ पर 0.2 लिखा है। चलिए Ctrl+S सेव किया। चलिए प्रोग्राम को दोबारा से मैं कंपाइल करता हूँ। ये देखिए कंपाइल हुआ और मैंने लिखा है .exe। जब रन किया मैंने तो इसने मुझसे सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के और सोशल साइंस के। लीजिए आंसर आ गया 287, लेकिन आपने देखा परसेंटेज नहीं आई। ठीक है, अभी परसेंटेज क्यों नहीं आई, इसके पीछे रीज़न है कि हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप टोटल को डिवाइड कर रहे हैं 500 से इंटू 100 तो आउटपुट नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूँ, एक बार आप इसे ब्रैकेट में रख के देख लीजिए। लीजिए ये मैंने ब्रैकेट में रख लिया है, फिर दोबारा से मैं इसको सेव एज करता हूँ और फिर रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए फिर रन किया और ये मैंने मार्क्स इनपुट करे हैं। लीजिए देखिए नहीं आया ना आउटपुट। चलिए अब ये आउटपुट कैसे आएगा स्टूडेंट्स, के लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। आपको इसके आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फ्लॉट। फ्लॉट, हाँ जी। तो फॉर द टाइम बीइंग इस टोटल डिवाइड बाई 500 को जब करेगा तो इसे फ्लॉट मान के चलेगा। क्या मानेगा कि एक फ्लॉट वैल्यू है, तभी आपको आउटपुट देगा। Ctrl+S, ये टाइप कास्ट करा, फिर देखिए रन किया। ये देखिए 56, 45, 7, 87, 40 परसेंटेज। ब्रैकेट पूरा रख लीजिए ऐसे। चलिए फाइल सेव, कंपाइल, रन किया। चलिए आ गया। ओके 52.8, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। ये टाइप कास्ट किया मैंने। ओके, अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, जब एक डेटा टाइप को रन टाइम पर दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। समझ में आया। चलिए मैं इसको आपको एक रूल बता देता हूँ टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप into another data type is called casting. Converting one data type into another data type is called typecasting. एक डेटा टाइप को जब दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे इंटीजर को फ्लॉट में कन्वर्ट कर दिया, फ्लॉट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, या इंटीजर को करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ये सब चीज़ क्या कहलाती हैं, टाइप कास्टिंग। अब ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि हमें अपना आउटपुट करेक्ट मिल सके।
अब जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखिए अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर में आएगा। इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर यील्ड इंटीजर, ऊपर लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन है और ये रिजल्ट है। अगर आप फ्लोट से डिवाइड करेंगे तो यील्ड फ्लोट। अगर आप इंटीजर को डिवाइड करेंगे फ्लोट से तो यील्ड फ्लोट। और अगर फ्लोट को डिवाइड करेंगे इंटीजर से तो यील्ड फ्लोट। ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, ये इम्प्लिसिट है, लिख देता हूँ मैं तो पहले, टाइप कास्टिंग। पहला implicit, second one is implicit। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू की जाती है। मतलब आप जो कंपाइलर इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं उनके थ्रू अगर कोई टाइप कास्टिंग की जा रही है वो इम्प्लिसिट होती है, मतलब वो अपने आप हो जाती है। कहेंगे मतलब हम कहेंगे कि कंप्यूटर ने करके दी है, वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर itself। ओके, परफॉर्म्ड बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर इटसेल्फ। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉल टू लार्ज होगी, यानी कि छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर से फ्लोट में ले जाएगा, स्मॉल टू लार्ज होगी। एक्सप्लिसिट परफॉर्म्ड बाय प्रोग्रामर परफॉर्म करेगा, और ये स्मॉल टू लार्ज एंड लार्ज टू स्मॉल भी हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपाइलर कभी भी बड़े डेटा टाइप को छोटे में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, डाटा लॉस हो जाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ, एक बड़ी हांडी का सामान आप छोटी हांडी में नहीं रख सकते, क्योंकि बड़ी हांडी का सामान छोटी में आएगा ही नहीं। छोटी का आप बड़ी में रख सकते हो, है ना। मतलब आपके पास एक बड़ा कंटेनर है और एक छोटा कंटेनर है, तो बड़े कंटेनर का सामान आप छोटे में नहीं रख सकते। अगर आप रखोगे तो वो उसमें आएगा नहीं, गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन छोटे का आप बड़े में रख सकते हो। इसलिए जो ऑटोमेटिक होती है वो हमेशा स्मॉल टू लार्ज होती है, और जो एक्सप्लिसिट होती है वो आप स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल दोनों तरह से कर सकते हैं, और वो कंपाइलर नहीं करेगा, वो प्रोग्रामर खुद से करेगा। तो चलिए, यही एग्जांपल मैंने नीचे आपको समझाया कि इसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल यहाँ पर है कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर करा है 45, और एक इंटीजर वेरिएबल आपने बी डिक्लेयर करा है 10, और यहाँ लिख रहे हैं आप एक इंटीजर सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। तो जब आप 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए? तो 45 डिवाइड बाई 10 यानी ए डिवाइड बाई बी, 45 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आना चाहिए 4.5। लेकिन वैल्यू कैसी हैं? दोनों इंटीजर टाइप हैं, और रिजल्ट भी किस में आ रहा है? इंटीजर में। तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर यील्ड इंटीजर, तो आंसर पता है 4 आएगा, 4.5 नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको 4 दे देगा, 0.5 छोड़ देगा। क्लियर है? चलिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं फ्लॉट डी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, अब ए और बी को डिवाइड करिए, और ए बी कैसे हैं? इंटीजर। तो जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 45 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो इंटीजर से इंटीजर डिवाइड करने पे इंटीजर ही भेजेगा वो, यानी कंपाइलर आपको 4 भेजेगा, और आपने फ्लॉट में आंसर लिया है। ठीक है, तो ये आंसर देगा आपको 4.0। हाँ जी, 4.5 ये आपको अभी भी नहीं देगा।
ठीक है, इसने यील्ड करा, ये पहले देखिए इक्वल टू ऑपरेटर है, तो ये तो बाद में इस साइड बाद में आएगा ना, पहले आपको राइट हैंड साइड पे कंप्यूट करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाके स्टोर करेगा। तो ए को जब बी से आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला लगेगा, इंट डिवाइड बाई इंट यील्ड इंट। तो कंपाइलर ने आपको इंटीजर वैल्यू भेजी है, 4 भेजा है, आपने उसे फ्लॉट में स्टोर कराया इसलिए 0.0 कंपाइलर ने अपने पास से लगा दिया, तो आंसर अभी भी 4 आया। 4.5 अभी भी नहीं आएगा। फिर 4.5 आएगा कैसे, देखिए ऐसा आएगा, पहले आप लिखिए फ्लॉट ई और यहाँ लिखिए ए डिवाइड बाई बी। अभी भी आंसर क्या देगा, 4.0, बस आप इसके आगे ब्रैकेट में फ्लॉट लिख दीजिए। तो फॉर द टाइम बीइंग ए को यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा एज ए फ्लॉट वैल्यू। तो अगर आप ए को यानी फ्लॉट को डिवाइड करेंगे बी, बी यानी इंट, तो ये वाला बन रहा है देखो, फ्लॉट डिवाइड बाई इंट, यील्ड फ्लॉट। तो जब फ्लॉट को इंट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, फ्लॉट आएगा। तो अब की बार आंसर आपके पास 4.5 आएगा। क्लियर है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डिवाइड बाय फ्लॉट, आप बी को फ्लॉट मान लो, ठीक है, अभी भी आंसर 4.5 आएगा। क्यों, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा इंट डिवाइड बाय फ्लॉट, इंट डिवाइड बाय फ्लॉट करोगे तो भी आपको फ्लॉट ही मिलेगा। ये होती है टाइप कास्टिंग, समझ में आ गया। तो ये रूल फॉलो करना है आपको टाइप कास्टिंग का, याद रखिएगा, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होती है, जब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर ये इंट है स्टूडेंट, और ये मैंने 500 है, और मैंने इनको डिवाइड करके जब इनटू मल्टीप्लाई करा तो इसने आपको इंट भेजा होगा, लेकिन आप उसको फ्लॉट में ले रहे थे इसलिए आंसर 0 आ रहा था। आपने उसे टाइप कास्ट कर लिया फॉर द टाइम बिंग फ्लॉट में, फिर आपने जब उसको मल्टीप्लाई 100 करा तो उसने आंसर आपको कंप्लीट दिया, देखिए 52.80। तो यहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट थी। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट। चलिए, तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको किसके दिए हैं, ऑपरेटर्स के, और इसमें मैंने आपको टाइप कास्टिंग भी समझाई, ठीक है। चलिए, अगला प्रोग्राम जो हम बनाएंगे वो है कि हमें यूज़र से 2 वैल्यू इनपुट लेनी है, ठीक है, और उनको आपस में स्वैप कराना है, इनपुट लेके आपस में स्वैप कराना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे डिज़ाइन करते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, नया प्रोग्राम एक ओपन कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए सिंबल पे और यहाँ पर लिखिए स्वैपिंग। चलिए स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, डॉट सी, हाँ जी डॉट सी जरूर लिखिएगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन। अब स्टूडेंट स्वैपिंग किसे कहते हैं, स्वैपिंग का मतलब होता है 2 वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करना, ठीक है। चलिए, अब स्वैपिंग करने के स्टूडेंट्स हमारे पास 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों समझाता हूँ। एक तो है आपका स्वैपिंग विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, और एक होता है स्वैपिंग विदाउट द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है देखिए समझते हैं। आपने एक इंटीजर वेरिएबल ए लिया है जिसकी वैल्यू आपने रखी 45, और एक इंटीजर वेरिएबल बी लिया है जिसकी वैल्यू रखी है आपने 15। अब आप चाहते हैं कि ए में तो 15 आ जाए और बी में 45, यानी कि इन दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए। तो उसे करने के 2 तरीके हैं, एक है आप एक टेम्परी वेरिएबल की हेल्प से कर लें, और एक है विदाउट टेम्परी वेरिएबल की हेल्प के करें, ठीक है। तो पहले हम विद दी हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट, एक टेम्परी वेरिएबल मैंने सी ले लिया और सी में स्टोर करा ली ए की वैल्यू, मैंने लिख दिया सी बराबर ए। तो जो ए है डेट इज़ 45 वो सी में स्टोर हो गया, यानी कि ए की वैल्यू जो 45 है वही वैल्यू सी में भी कॉपी हो गई। अब सी की वैल्यू भी 45 है और ए की वैल्यू भी 45 है, दोनों की वैल्यू सेम है। आपने एंटर करा, फिर आपने यहाँ लिखा ए बराबर बी। ए बराबर बी का मतलब यहाँ पर हुआ कि बी की वैल्यू ए को असाइन की जा रही है। हमेशा ध्यान रखना, ये इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ काम करेगा, यानी कि बी की वैल्यू को ए में स्टोर कराएगा। अब बी की वैल्यू करंट वैल्यू 15 है, तो ये 15 को कॉपी कर देगा ए में, तो जो ए की ओरिजिनल वैल्यू थी 45 वो रिप्लेस हो जाएगी 15 से। अब ए में 15 है। चलिए, फिर नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखा, बी बराबर सी।
ठीक है, यानी कि सी की वैल्यू बी में रख दे। अब सी की वैल्यू क्या थी, जो ओरिजिनली हमने ए की कॉपी करी थी, तो ए की थी 45 जो हमने सी में स्टोर कराई थी, पर वही वैल्यू सी की बी में आ जाएगी। तो बी में आ गया 45, 15 हट गया 45 आ गया। तो ए की वैल्यू हो गई 15, यहाँ पर इस वाली लाइन पर ए की वैल्यू 15 हो जाएगी और इस वाली लाइन पर बी की वैल्यू 45 हो जाएगी। लीजिए, इसमें आपने थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके ए और बी की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर दिया, जिसको हम स्वैपिंग कहते हैं। अब यही प्रोग्राम अगर विदाउट दी हेल्प बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यानी कि टेम्परी वेरिएबल सी का यूज़ नहीं करना, तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 15, और बी की ओरिजिनल वैल्यू सॉरी, हम ऊपर वाली लेंगे ये वाली, ठीक है, जो हमने असाइन करी थी। या एक काम करते हैं, यहाँ पे दोबारा से ए और बी की वैल्यू दूसरी रख लेते हैं। ये मान के चलिए ये प्रोग्राम यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, चलिए अब ए को मैं दोबारा साइन कर रहा हूँ। ए की वैल्यू रखी मैंने 12 और स्टूडेंट बी की वैल्यू रखी मैंने 10। ठीक है, अब मैं इन दोनों को स्वैप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ए में 10 आ जाए और बी में 12। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू यहाँ से 12 लेगा और बी की वैल्यू 10 लेगा और ए और बी का सम करेगा, डेट इज़ 22, और 22 को ए में रख देगा। अब ध्यान रखना, अब ए की वैल्यू 12 नहीं है, अब ए की वैल्यू जो नई है वो वाली आएगी, डेट इज़ 22। तो यहाँ पर आप अपने याद रखने के लिए लिख लीजिए कि ए की वैल्यू अब 22 है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आप लिख रहे हैं बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लेगा, अब ये ए की वैल्यू 12 नहीं लेगा, ए की वैल्यू वो हो गया जो यहाँ पे कंप्यूट होकर आई है नई 22। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 22 है और यहाँ पर बी की वैल्यू लेगा ये 10, तो 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12, तो बी की वैल्यू 12 हो गई। अब यहाँ पर बी में क्या साइन कर देगा, 12। ओके, फिर आपने लिखा ए इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, अब यहाँ पर ए की वैल्यू तो लेगा 22 और बी की वैल्यू जो नई आई है कंप्यूट होकर, डेट इज़ 12, तो 22 माइनस 12 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। लीजिए हो गया सॉल्व। अब देख लीजिए ए में क्या आ गया 12, सॉरी बी में आ गया 12 और ए में आ गया 10, हो गई स्वैपिंग। क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से। तो ये विद दी हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, ये विदाउट दी हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। आप इसकी जगह प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। हाँ जी, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए, इसी को मैं एक बार तीसरे तरीके से, मतलब तीसरा तरीका तो नहीं कहेंगे, मतलब ऑपरेटर चेंज कर देंगे हम वहाँ पर। ये वैल्यू यही है आपके, मान के या कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 15 रख लेते हैं और 10 रख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा मैंने इनटू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या देखिए, ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू क्या है 15 इंटू 10, डेट इज 150। ओके, अब ए की नई वैल्यू 150 है। अब 150 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा जी, 15। ओके, अब ए की वैल्यू 150 डिवाइड बाय बी की वैल्यू, डेट इज 15, तो 150 डिवाइड बाय 15 10। लो जी हो गया सॉल्व। तो मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेटर की हेल्प से भी हो सकता है, प्लस माइनस की हेल्प से भी हो सकता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप किससे करें। ये है स्वैपिंग, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसे एक बार हम रन करके देखते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल ए असाइन किया मैंने और एक वेरिएबल बी और एक वेरिएबल सी। यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ मैं प्रिंट एफ, और उसमें मैंने यूज़र लिया है एंटर ए की वैल्यू इनपुट ली है, स्कैन एफ, और यूज़र से हम ले रहे हैं स्टूडेंट क्या इनपुट ले रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू इनपुट ली। चलिए कॉपी पेस्ट करा स्टूडेंट, फिर मैंने बी इनपुट लिया है, लीजिए बी आ गया। अब विद दी हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, तो सी बराबर ए और ए बराबर बी और बी बराबर सी। लीजिए हो गया सॉल्व। अब आप यहाँ पे प्रिंट करा के देखिए किसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू। तो ए इक्वल टू परसेंटाइल डी, प्रिंट करें ए, फिर दोबारा प्रिंट एफ लिखिए, फिर लिखिए स्लैश एन, न्यू लाइन लिख लीजिए वरना एक ही लाइन पर आउटपुट दे देगा। बी इक्वल टू परसेंटाइल डी, प्रिंट करें बी। ये लीजिए हो गया। अब आप इसे रन करके देखिए, यह है विद हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। कंट्रोल एस सेव किया, टर्मिनल पे जाइए, क्लियर कमांड चलाइए और यहाँ लिखिए GCC स्वैपिंग। चलिए ये कंपाइल किया, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपने यहाँ लिखा डॉट स्लैश ए डॉट
EXE और एंटर किया। अब ये आपसे दो वैल्यू इनपुट लेगा, एंटर ए डेट इज 34, एंटर बी 67। एंटर करने पे देखिए ए की वैल्यू 67, बी की वैल्यू 34। हो गई स्वैप? क्लियर है? चलिए, अब इसी चीज़ को अगर आपसे कह दिया जाए कि हमें विदाउट दी हेल्प करना था, तो आप इसको क्या करें, कमेंट कर दें। तो देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स लगा रहा हूँ मैं, ये लगा दी मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ लिखिए ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी और ए इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, चलिए सेव करिए, फिर दोबारा से रन करिए। ये देखिए कंपाइल किया, फिर रन किया मैंने। अब ए की वैल्यू 56 और बी की वैल्यू 34। लीजिए आंसर आ गया, ए की वैल्यू 34 और बी की वैल्यू 56। क्लियर? विदाउट दियर। अब दोनों में क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है? नीचे वाले में एक कम वेरिएबल लगेगा, यानी कि 2 बाइट कम हो गई, है ना। एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो कम से कम वेरिएबल्स में प्रोग्राम को डिजाइन करे। 2 बाइट बचाइए आपने इस वाले केस में, इस वाले केस में 2 बाइट एक्स्ट्रा थी, इसमें कम है। अब प्लस की जगह आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी रख के देख लीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये लीजिए कुछ नहीं, कंट्रोल एस, फिर रन करिए। चलिए देखिए, अब कम टर्मिनल पे आइए, ये देखिए ये कंपाइल किया, ये रन किया, 45 और 12, देख लीजिए आंसर आ गया। क्लियर है? तो आप किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है। और आज हमने 3 क्वेश्चन कवर करे हैं ऑपरेटर्स के, ठीक है। और लास्ट में मैं इनमें आपको होमवर्क भी दूंगा करने को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।